हालात बदल चुके हैं। एक जुमला और सुन लें, आजम खान रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, आज जेल से रिहा हुए हैं, आज जेल से बाहर आए हैं, माशाल्लाह। अच्छा, कम से कम इतनी तो खुशी है कि कौमे मुस्लिम का लीडर है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं कि बंदे ने लाख गुनाह किए हैं या कुछ भी किया है, जो लोगों ने मुकदमे कराए हैं। अच्छा, मुकदमा हमारे ऊपर भी कराया, सरासर झूठा। बिल्कुल, मुकदमा तो मेरे ऊपर भी कराया है। आजम खान साहब के ऊपर 150-200 मुकदमे करा दिए। मैं कहता हूं चलो सब कुछ ठीक है, मगर एक जुमला याद कर लो। मैंने कहा रामपुर वालों, आजम खान के इंतकाल के बाद जमाना याद करेगा, ये मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी जो दी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आपको दी है, आपके बच्चों को दी है, याद रखना एक सदी गुजर जाएगी मगर आजम खान लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में उस शख्स ने कलम दिया है, कलम। और याद रखना धनेगा वालों, पूरनपुर के इलाके से इस जिम्मेदार जलसे में आने वालों, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, जुमला ले जाओ लिख के, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। और जिस कौम के बच्चे जाहिल रहते हैं, उस कौम को मिटा दिया जाता है। आज सर्वे करके देख लो मुसलमानों, तुम्हारे 85% बच्चे जाहिल। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते, अपने बच्चों को IAS की डिग्री नहीं कराते। तुमने नहीं देखा आज भी बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही है, जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या नाम है जरा बताएं? मुफ्ती शाहिद मिसबाही बिहार के कलेक्टर हैं, सुभान अल्लाह, बिहार के कलेक्टर हैं। वक्त जागा है। और एक जुमला और कह दूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई सोशल मीडिया पे देखे तो देखे, बस एक वक्त है, दुनिया अंधभक्ति में है। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो। कलम दे दो, कामयाब हो जाओगे। एक बात बताएं, गौर करें मेरे जुमले पे, मेरे जुमले पे गौर करें। एक दिन इधर देखें, इधर देखें आप। हाँ, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बैठे, माशाअल्लाह। अल्लाह जरा मोहम्मद अली भाई के नाम पे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना इनसे प्यार करते हो इतनी तेज बोलो जरा, माशाअल्लाह। तूती नगमाए सरा, सर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई मोहम्मद अली फैजी साहब मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए हैं और आप हजरात बैठे हैं। इंशाअल्लाह पढ़ूंगा शजरा भी पढ़ूंगा। बैठ जाएं मोहब्बत के साथ, जहां जिसको जगह जैसे मिले वहां बैठ जाएं। बहुत कामयाब जलसा है। और देखो संकेत मिल गया है, शहनशाह तरन्नुम का आना मेरा जाना। या अभी और सुनाना, अभी और सुनाना। जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। क्या हाँ, सबको सुनना है। सारी दुनिया को नींद आ गई है। मोहम्मद अली भाई को सुन के बताओ कि ऐसा संग है हम आपको कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैंने क्या कहा? अपने बच्चों को जाहिल नहीं रहने देना, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, इंशाअल्लाह इतिहास लिखा जाएगा। बड़े मेहनत से आगे बढ़े। जरा फिर वो पर्ची दिखाएं, जरा पर्ची दिखाएं। वो पर्ची कहाँ है? हाथ में जरा फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
से धकेलो, कभी आगे गिर जाओ। तवज्जो है? हाँ, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा और खिसके। जरा ये तख्ती हाथ में उठा के जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या मजमा है। इश्क इश्क है, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इजहार करने के लिए हम आए हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने क्या जुमला कहा। इधर 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 प्लीज। सवाल किया इंजीनियर के मुरीद ने, कहां है इंजीनियर? अभी जेल में। कहां है वो नापाक इंसान कहां है? सब बोले जेल में, पड़ोसी मुल्क में। अल्लाह करे कि फांसी हो जाए। सब बोलो आमीन। तो उसके मुरीद अपने इंडिया में फॉलोवर्स बच्चे, वो कहने लगे जी, वो कहते हैं नबी के अब्बू नबी की अम्मी ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा कौन सा? बोले जब ऐलान नबुव्वत किया, ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद। नबी के वालिद पहले इंतकाल कर गए, कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। तवज्जो है? तो कलमा तो पढ़ा नहीं। मैंने कहा सीधा सीधा बता तेरा अकीदा क्या है? तो वो कहने लगा हजरत मेरा अकीदा ये है कि जब कलमा नहीं पढ़ा तो माअज़ल्लाह दोनों जहन्नमी। पूरा मजमा बोले माअज़ल्लाह। नबी के अब्बू को नबी की अम्मी को ये जुमला गौर से सुन लें और याद करें। फितनों का दौर है, फितने जन्म ले रहे हैं। वो कह रहा कि दोनों जहन्नम में गए जी, कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा तू जन्नत तू जहन्नमी होने की दलील देता है। हम मसलक आला हजरत वालों से, हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह के नबी कितने दिन? पूरा मजमा बोले याद कर लें। 40 दिन मछली के पेट में, मछली के पेट में नबी ने कदम रखे। ये उलमा की जमात बैठी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने कदमों को फैलाया, 40 दिन आराम किया, अपने कदमों को रखा। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? जन्नती बना दिया। किस लिए भैया? इसलिए कि नबी के कदम। बात समझ में आ गई इधर वालों के भी? नबी के कदम मछली के पेट में कितने दिन? 40 दिन। बरकत वाले कदम नबी के पेट में, मछली जन्नती। पूरा मजमा बोले कि मछली बड़ी के माँ बड़ी। ऊंचा बोले माँ तो माँ है, माँ। अब एक बात बताओ, जब मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती हो जाए, फिर मेरे नबी की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। तो जरा ये बताओ कि वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती। कारी हसन, जब मैंने ये बात कही तो सर झुका के उसी मजमे में बोले हजरत गलती हो गई। तवज्जो है? हजरत गलती हो गई। मैंने कहा बता ईमानदारी से, नबी के कदम जिस शिकम में 9 महीने पड़े हो, फिर वो सैयदा कैसे जहन्नमी? तवज्जो है? वो सैयदा कैसे जहन्नमी है? बीच मजमे में तौबा की। मैंने कहा अभी माँ की बात बाप की ओर सुन ले। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, सरकार के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। माना बनता है अल्लाह का बंदा। मैंने कहा ओ इंजीनियर के मुरीद, जरा एक बात बता, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम
अब्दुल्ला क्यों रखा, अब्दुल उज़्ज़ा क्यों नहीं रखा, यानी पत्थर के खुदा का बंदा, ना ना, बल्कि सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक की उंगली उठाने वालों को बता दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने। बात को बात समझ में आई है? ये बातें सीखो, खाली शोर नहीं होना चाहिए मजमे में, नात सुनो या नबी की बात सुनो मगर शुरूर के साथ। कहां जा रहे हो भैया? अभी आ रहे हो? मगर आज हमारी नस्लों में खाली शोर है, शुरूर नहीं है, होश ही नहीं है, दिल दुखता है। कुछ बातें ऐसी ले जाओ कि ताकि आपको याद रहे, ताकि इन जलसों से कोई ना कोई, अब्दुल सत्तार भाई, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। इतना बड़ा मजमा जब यहां पर आए हैं तो एक बात आज वादा कर ले पूरे मजमे में उलमा के सामने कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजों में, अच्छे मदरसों में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करें, मेहनत करो, मजदूरी करो, जो भी करना पड़े करो, मगर अपने बच्चों को आला कॉलेजों में पढ़ाओ, आला मदरसों में पढ़ाओ, ताकि वो कामयाब होने के बाद या तो किसी जिले का डीएम बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, पायलट बने, और कुछ भी ना हो सके तो थाने का कम से कम इंस्पेक्टर तो बन जाए यार। मोहम्मद अली भाई बैठे हैं, बंगाल का एक जिला है बांकुड़ा, हिजली के बराबर में, अभी था मैं वहां पे, सुने गौर करें, उस जिले के जो डीएम है इस वक्त वो मुसलमान है। जब हम गाड़ी से उतरे, ट्रेन से उतरे, पूरा स्टेशन से लेकर मदरसे तक प्रशासन, पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन, जब तक तकरीरें की चारों तरफ पुलिस के जवान खड़े हैं, तकरीर करने के बाद जब वापस स्टेशन आए, एक गाड़ी पुलिस के पीछे, एक गाड़ी आगे। कभी गौर किया किस लिए? मौलवी को कोई प्रशासन देता है, मौलवी को कोई प्रोटेक्शन देता है, मौलवी की दाढ़ी से लोग दुश्मनी करते हैं। सुनो एक जुमला, अगर जिले का डीएम तुम्हारा ना होता, कभी तुम्हारे आलिम को प्रोटेक्शन न मिलता, कभी तुम्हारे आलिम के पीछे पुलिस की आगे पीछे गाड़ियां न होती। इसलिए लोगों, मेहनत करो, मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों को काबिल बनाओ। मैंने एक जुमला कहा है, 18 घंटे पढ़ो ताकि तुम जाने के बाद आला कॉलेजों में आला लेवल के इम्तिहान को पास करो और पता चले कि हमारा बच्चा किसी चैम्बर में बैठ के एमबीबीएस न्यूरो सर्जन बैठा है, कहीं देखो तो हमारा बच्चा इंजीनियर बैठा है, कहीं देखो तो हमारा बच्चा पायलट की शक्ल में फ्लाइट को उड़ा रहा है, कहीं देखो तो चांद पे जाके रिसर्च कर रहा है, कहीं देखो तो हमारा बच्चा जिले का एसपी है, कहीं देखो तो हमारा बच्चा जिले का डीएम है। आगे पीछे गाड़ी हो, कोई देखने वाला कहे यार कुछ ना सही, मगर हमारे जिले का जो डीएम है वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम गौस भाई, मैं पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, एक जुमला आपके लिए दे रहा हूं। बैग हाथ में, पायलट के, मैं आगे वो पीछे, जैसे मुड़े तो देख के कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। नेम प्लेट पे नाम लिखा, देखा था फरहान खान। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपने उर्दू जबान में कहा, मैंने कहा कि सर आप ही लेके चलेंगे क्या? तवज्जो है? जैसे कोई कहा कि गाड़ी आप ही लेके चलेंगे क्या? हमने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया। धनेगा वालों, मैंने कहा फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट को उड़ा के दिल्ली ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। कमेटी वाले भी बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान का बड़ा शायर, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े शायर को बुलाने के लिए कलेजा चाहिए, बिल्कुल, जो धनेगा वालों का कलेजा है। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे।
हमारे हिंदुस्तान की शान है, आन है, इज्जत है हमारे हिंदुस्तान की, और अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। आगे चलें कि खत्म करें? 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घूर घूर के तो नहीं देख रहे? जरा पिछले वाले हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल है कमेटी वालों, बहुत अच्छा मजमा है। अब भाई अब बहुत फरमाइश हो गई, मेरे मोबाइल पे भी इतने मैसेज आ गए, बोले हजरत शजरा, हजरत शजरा, हजरत शजरा, हजरत शजरा। मैंने कहा घबराओ मत, अब बहुत सारे मौलवियों ने जरा छीन के पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा अब वो पढ़ रहे तो मैं कम कर दूं। हालांकि भारत में सबसे पहले पढ़ा शकील अहमद रज़वी नहीं है, मगर जब वो पढ़ने लगे तो मैंने सोचा मैं कम कर दूं, वो पढ़ ही रहे हैं, मगर जब फरमाइश है तो चलिए पढ़ देता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, ऑपरेटर साहब थोड़ा सा और बढ़ाएं जरा, और बढ़ाएं जरा, इसमें डिले दीजिए, डिले थोड़ी सी। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या निकाल ले? अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे तुम दिसंबर का महीना समझ रहे थे यार। नीचे शर्ट पहन का है, ऊपर से जैकेट पहनी है। मैंने कहा कमाल है यार, दीवाने। अच्छा पैंट भी आजकल का नौजवान बाज को देखो तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रही है, पता नहीं घुसता किधर से है। और नमाज में देखो तो मेंढक की तरह उल्टा हो जाता है, दोनों पैर पीछे की तरह। भैया सीधे साधे कपड़े पहना करो यार, हाँ अजीब रंग है। बाज को देखो तो चुकटिया दाढ़ी, चोंच बना रही है, दाढ़ी की चुकटिया बना रही है। हमने कहा घबराओ मत, कब्र में पहली रात में फरिश्ते तेरी चुकटिया बना देंगे, पहली रात में। अच्छा बाज को देखो तो 80 साल का हो गया तो उल्टा फिरवा रिया, उल्टा पूरा लेमिनेशन चिकना करवा रिया, चिकना। हमने कहा घबराओ मत, फरिश्ते पहली रात में चिकना करेंगे। इसलिए शरीयत की पाबंदी करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा इधर वाले भी मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, बरकत के लिए। दुनिया का पहला इंसान, सुभान अल्लाह। अच्छा जो बेचारे करीम में बैठे हैं ना मोहम्मद अली भाई, इनकी तो गर्दन दुखने लगती है, दर्द करने लगता है। स्टेज ऊंचा होता है तो जो देखते रहते हैं तो बेचारे करेंगे। आपको मुकम्मल इजाजत है, आप नीचे भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा जब मुकदमा मुझ पे कराया था कोई और वजह नहीं थी मोहम्मद अली भाई, बस यही मैंने कहा था, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम और सबके बाप हजरत आदम, बस इतना कह दिया। तो वो कहने लगे दुश्मनान इस्लाम हमारे तो ना अब्बा। मैंने कहा पता नहीं तुम्हारा अब्बा कौन है भाई, ये तुम जानो, हम तो इतना जानते कि इंसानों के अब्बा हजरत आदम ही है। तवज्जो है, इंसानों के अब्बा हजरत आदम है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। अभी मजा नहीं आया, जरा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं जैसे मिलना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। कहाँ मजार है? अयोध्या में। शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपसे पैसा नहीं चाहता, कुछ इनाम नहीं चाहता, बस खाली मुस्कुरा दे, क्योंकि आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे
लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ। सैयद सादे बैठे इनके नाना का सजरा अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा। कम से कम नारे 25 लगने चाहिए मजमे से। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। रसूल अल्लाह। लगाओ नारा, लगाइए नारा।